स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूँगी नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजन विधि। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भोजन से संबंधित कि हम नवरात्रि में भोजन कैसे करें और मासिक धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मुझे मिले हैं, तो अगली वीडियो में आप सभी से उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे परिवार का हिस्सा बने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा पक्का बन जाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए नवरात्रि मंगलदायी होगी और अच्छी बीत रही होगी। और शुरू हो गई है, आज मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री माता के पूजन की विधि को समझते हैं। उससे पहले माँ के रूप को समझते हैं। तो जो माँ का स्तुति मंत्र है वो बहुत ही साधारण है। आप किसी भी जगह पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई विधि, कोई गुरु मंत्र इत्यादि किसी की आवश्यकता नहीं है। तो जो स्तुति है माँ की वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का जाप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अगर आप मासिक धर्म के दौरान हैं, आप प्रेगनेंसी में हैं, आप किसी भी स्थिति में इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत या समस्या नहीं है, ठीक है। आपको कोई उसको सोचना नहीं है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो बात आती है प्रथम दिन कलश स्थापना एवं पूजन की। जो लोग कलश स्थापना करेंगे, जौ बोएंगे, उनके लिए भी ठीक है, और जो लोग नहीं करेंगे उसके लिए भी ठीक है। जिनका मासिक धर्म का समय है वो क्या करेंगे, वो कलश स्थापना नहीं करेंगे या वो समय के बाद कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर उनके घर में कोई उनके लिए सहयोगी है तो वो कलश स्थापना कर सकते हैं। अन्यथा आप बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योत के भी नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है भोग की, कि हम भोग क्या लगाते हैं। तो देखिए, माता को पहले दिन जो है वो बताशे का भोग लगा सकते हैं आप। सफ़ेद चीनी का जो शक्कर होती है उसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन चीनी मैं उतना शुद्ध नहीं समझती तो बताशा जो है आप वो लगा सकते हैं। अन्यथा दूध से बनी मिठाइयों का भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न आता है, बहुत ही वो प्रश्न रहता है कॉमन, कि हम किस तरह के पुष्प को, और क्योंकि 9 दिन का बहुत विशेष महत्व होता है, अलग अलग हिसाब से हम 9 दिन माँ को अलग अलग रंगों के पुष्प अर्पित करते हैं ताकि माँ प्रसन्न हो। तो उसी के संबंधित आपसे कहना चाहूँगी कि आप क्या करिए, 9 दिन में आप पहले दिन जो है वो आप सफ़ेद रंग के पुष्प आप लगा सकते हैं। सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प हो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रतिदिन रंगवार से अगर आप पुष्प नहीं चढ़ाना चाहें तो गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल बहुत आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। इन पुष्पों का आप प्रयोग करके माँ को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सोचना नहीं है। अपराजिता के पुष्प के लिए प्रश्न था। अपराजिता का पुष्प आप किसी भी स्थिति में माँ को चढ़ा सकते हैं। कोई भी पुष्प माँ के लिए प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि जो माँ शैलपुत्री हैं उनके रूप को समझते हुए, उनके रूप का वर्णन करते हुए मैं आपको बताती हूँ। ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री का जो प्रथम जन्म था वो माता सती के रूप में था। दक्ष प्रजापति के घर में वो माता सती के रूप में उत्पन्न हुई थी। और क्योंकि उनका कुछ पिता से मतभेद था, इसका कथा आपने सुनी होगी। मतभेद के कारण, उनके पिताजी के अपमान के कारण माता सती को अपने आप को हवन कुंड में वो करना पड़ा था। उसके बाद माता का जो दूसरा जन्म था उसमें माता ने जो है हिमालय राज के घर में जन्म लिया था। इसी कारण से माँ को शैलपुत्री कहते हैं। जो भी स्त्रियां, जो भी जिनके वैवाहिक जीवन में समस्या है वो माता शैलपुत्री की आराधना अवश्य करें। जिनका विवाह में विलंब हो रहा है उनको माँ शैलपुत्री के पूजन अवश्य करना चाहिए। बहुत ही विस्तृत रूप से माँ शैलपुत्री का पूजन करें। समस्त श्रृंगार की चीज़ें, जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, सुहाग की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंदूर हो गया, बिछिया हो गया, उनको छोड़ के बाकी आप जो मेकअप आप खुद करते हैं, जैसे कि कुंवारी लड़कियों का बहुत प्रश्न रहता है कि हम क्या श्रृंगार चढ़ाएं। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, सिंदूर छोड़ के और बिछिया छोड़ के आप सारी चीज़ें माँ को चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से आप श्रृंगार की चीज़ें माँ को जरूर चढ़ाएं। नाम जप करें, नाम जप कर सकते हैं। सप्तशती पाठ कर सकते हैं। सप्तशती पाठ के नियम हैं कुछ, तो नियम आपको बहुत ही विस्तृत रूप से आपको समझने के लिए एक वीडियो भी डाली हुई है, आप उस पर समझ सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पाठ आता है, सप्तशती पाठ आप जैसे खंडित हो जाता है या किसी का डेट है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बताया है। आप पहले दिन पूरा 13 का 13 अध्याय भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम इत्यादि करके। देखिए,
सबसे पहले जब आप शैलपुत्री माता की पूजन कर रहे हो, पहले दिन नवरात्रि के हो, और आप सबसे पहले गणपति की स्थापना अवश्य कीजिए। गणपति स्थापना करने की, अगर आपको आपके घर में ऑलरेडी मूर्ति है, जैसे दीपावली की बहुत सारे लोगों के पास मूर्ति होती है, उस मूर्ति को रखिए, उसमें दुर्वा इत्यादि पूजन इत्यादि कीजिए। गणपति पूजन से आप पूजा अर्चना को शुरू कीजिए। उसके बाद माता को चुन्नी अर्पित कीजिए, माता को आसन अर्पित कीजिए। बिना आसन के पूजन मत कीजिए, चाहे आप वैष्णो माता के पूजन कर रहे हो, चाहे माँ के 9 रूप की मूर्ति की पूजन कर रहे हो, या फिर जो माता महिषासुर मर्दिनी का एक चित्र आता है उसकी आप पूजा कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार की, या सरस्वती माता की पूजन कर रहे हो, जैसे मैं पूजन करती हूँ तो माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, मेरे पास जितनी भी देवियों की मूर्ति है वो सारी एक स्थान पर रखकर और वहीं पर पूजन करती हूँ। तो इस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं, कोई अलग से एक्स्ट्रा फोटो या पूजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी सिद्धिपीठ में जा सकते हैं, किसी भी देवी स्थान पर जाकर आप पूजन कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो ये आता है रक्षा सूत्र से संबंध। देखिए, अगर आपने कलश स्थापना की है, आप रक्षा सूत्र अवश्य चेंज कीजिए। रक्षा सूत्र और बाल इत्यादि, आप बाल भी 9 दिन आप धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 9 दिन आप बाल धोकर पूजन इत्यादि कर सकते हैं, किसी भी दिन आप धो सकते हैं। नवरात्रि में इतना नहीं लिया जाता, बहुत ही शुद्धता के साथ, बहुत ही साफ सफाई के साथ नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं। जितनी शुद्धता होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अखंड ज्योति से संबंधित बहुत लोगों के प्रश्न है। अखंड ज्योति से संबंधित एक डिटेल वीडियो मैंने डाली है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अखंड ज्योति अगर आप नहीं जलाना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आपके पास ऐसा एकोमोडेशन है कि आप दीपक जला सकते हैं, एक दीपक, अखंड दीपक जलाया जाता है, जैसे कि मैंने तंत्र इत्यादि का बताते हैं लोग कि एक स्टार तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो स्टार तरह जो जैसे आप श्री यंत्र में देखते होंगे उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाल रंग से बनता है। मैंने एक बार प्लेट में बना के भी आप लोगों को दिखाया था और उसको भी आपने बहुत पसंद किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके ऊपर अखंड दीप रखा जाता है, नीचे चावल रख के ऊपर अखंड दीप रखा जाता है और उसको 9 दिन जलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर बहुत से लोग मतलब नहीं जा पाते थे, मैं हॉस्टल में जब थी, तो इस कारण से क्या होता था कि हम लोग उसी तरह से पूजन करते थे उस एरिया में। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों के रूम में बाल वगैरह बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखकर ही पूजन इत्यादि करेंगे, ठीक है। और मेकअप में जो भी यूज़ कर रहे हो, एनिमल कंटेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह की ही मेकअप चीज़ों को आप माँ को चढ़ाएंगे भी और ख़ुद भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है हवन की। देखिए, हवन जो होता है नवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप सप्तमी अष्टमी में भी कर सकते हैं, आप पहले दिन से 9वें 10वें दिन तक कर सकते हैं। आप एक दिन का इकट्ठा, जिस दिन आप कन्या खिला रहे हैं उस दिन भी कर सकते हैं। जब आप एक एक दिन हवन करते हैं, एक एक दिन का हवन का जो विधान होता है, तो आप पाठ के साथ हवन करते हैं, ठीक है। तो हवन की संपूर्ण विधि भी मैंने आपसे शेयर की है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हवन के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो प्रतिदिन हवन करने में आपको लगभग 101 आहुति देनी ही देनी चाहिए। 101 आहुति दी ही जाती है, क्योंकि उससे कम में ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, सभी देवताओं को आहुति होती है। और फिर माँ का आपने जो पाठ किया होता है, लगभग आपको 51 तो देना ही होता है, 51 शक्तिपीठ के नाम से। देखिए, आपके यहाँ पर हो सकता है, अच्छा कुछ लोग कंट्राडिक्टरी भी होते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपको ये नहीं पता है, आपको भोजन से संबंधित नियम नहीं पता है। देखिए, आपके यहाँ के नियम अलग हो सकते हैं। मैं पहले ही बोलती हूँ कि जो भी नियम मैं शेयर करती हूँ वो मैंने अपने दादी को, अपने परिवार में, अपने बहुत क्लोज सर्कल में देखा है और लोग करते थे। और दादा दादी मेरे बहुत ही ज़्यादा अनन्य भक्त थे माँ के, और पूर्णिमा इत्यादि पर हमारे यहाँ पर बहुत विशेष पूजन होता था। तो इसलिए मैं आपसे जो भी शेयर करती हूँ वो मेरे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का था, वो मेरे देखा हुआ है, मैं खुद वो करती हूँ, तब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए, आपके यहाँ के नियम अलग हो सकते हैं, मैं आपके यहाँ के नियमों का सम्मान करती हूँ, लेकिन देखिए हर जगह का अपना नियम होता है और सभी के नियमों का सम्मान करना चाहिए, है ना। अब मैं प्रदोष व्रत कैसे करती हूँ, दूसरा कोई प्रदोष व्रत कैसे करता है, दूसरा कोई गुरुवार व्रत कैसे करता है, तो ये उनकी अपनी पसंद है। और मैं कैसे करती हूँ ये मेरी अपनी पसंद है, ये मेरा अपना संकल्प है ना। जिस हिसाब से मेरी जॉब है, मेरा अप डाउन है, मेरा बच्चा है, तो मैं उस हिसाब से अपने संकल्प और पूजन को करती हूँ। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से क्या होता है। उसमें इतना नेगेटिव कमेंट की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। धार्मिक विषय है, सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। जब भी आप नवरात्रों की पूजा करें, आप श्रृंगार रहित होकर पूजन ना करें, श्रृंगार युक्त होकर पूजन करें। और नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक शक्ति, जो जितना भी नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई पीक पर होती है, मतलब अमावस्या में भी होती है, लेकिन जब
ये हमारा चैत्र नवरात्रि या कोई भी नवरात्रि चल रहा होता है तो समय ये क्रियाएं बहुत ही तेज़ी से होती हैं। इसीलिए जो हमारे श्रृंगार होते हैं, जितने भी श्रृंगार हैं, पैर में पायल हो गया, इस तरह के आलता हो गया, मेहंदी हो गई, ये सारी चीज़ें हमें उन चीज़ों से बचाती है। तो श्रृंगार रहित होकर पूजन इत्यादि न करें। अगर पुरुष भाई हैं तो जनेऊ अवश्य चेंज करें। कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं, कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप सप्तशती पाठ कर सकते हैं। 9 दिन का व्रत रह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो शैलपुत्री माँ का पूजन होता है उसमें आप रुद्राक्ष से उनका मंत्र जाप कर सकते हैं और उसी के निमित्त दशांश भाग जो है हवन किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं उसको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। आप सभी को आप सभी के ऊपर माँ शैलपुत्री की कृपा बनी रहे, आप सभी के जीवन मंगलदायी हो और माँ की कृपा से आप सभी के ये नवरात्रि मंगलमय हो। आप सभी के बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए संवत पर। और नया वर्ष है, हिंदू वर्ष है, नया वर्ष, तो आप सभी को मंगलमय इस वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।